हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है अमेनेबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन है जो किसी की आज्ञा का पालन करने वाला है। तो उस पर्सन के लिए अमेनेबल बोला जा सकता है। या फिर इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, वो किसी दूसरे के द्वारा प्रभावित हो जाने वाली है। या फिर कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है, वो दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला है। वो आसानी से दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, आसानी से दूसरे के द्वारा वो प्रभावित हो जाता है। तो उसके लिए आप अमेनेबल बोल सकते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आजकल मैं रोज सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर जॉगिंग के लिए चले जाता हूँ, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाता हूँ, या फिर एक्सरसाइज करने के लिए चले जाता हूँ। जब मैंने इस बात को अपने एक दोस्त को बताया, तो वो मेरा दोस्त मुझसे प्रभावित हो गया, या फिर वो मेरा दोस्त मेरी बातों से प्रभावित हो गया, या फिर जो भी एक्टिविटीज मैं करता हूँ वो उस चीज को करने के लिए प्रभावित हो गया, या फिर सेम ऐसा करने के लिए वो सहमत हो गया। तो मतलब वो जो पर्सन होगा वो अमेनेबल कहलाया जाएगा। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, कंप्लायंट बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव बोल सकते हैं, ओबीडियंट बोल सकते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए, अतुल वासन इज अमेनेबल टू पाकिस्तान विनिंग फॉर अ थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। मतलब अतुल वासन जो है वो अमेनेबल है, या फिर अतुल वासन जो है वो तैयार है, या फिर वो प्रभावित है, या फिर सहमत है टू पाकिस्तान विनिंग फॉर अ थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। मतलब वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जीत जाए फॉर अ थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट, ताकि एक रोमांचक मुकाबला तैयार हो, या फिर एक ऐसा मुकाबला हो जाए, या फिर एक ऐसा कॉन्टेस्ट हो जो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा या फिर शानदार होगा। इस चीज के लिए अतुल वासन ये चाहता है कि पाकिस्तान जीत जाए। इस चीज के लिए अतुल वासन सहमत है या फिर तैयार है। शी इज अमेनेबल टू वेकिंग अप अर्ली फॉर एक्सरसाइज। मतलब वो जो लड़की है वो अमेनेबल है, या फिर वो सहमत है, या फिर तैयार है टू वेकिंग अप अर्ली फॉर एक्सरसाइज। वो मतलब सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने के लिए वो तैयार है। द यूएस गवर्नमेंट इज अमेनेबल टू नेगोशिएटिंग पीस टर्म्स इन द ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो यूएस की गवर्नमेंट है या फिर अमेरिका की जो भी गवर्नमेंट है, वो तैयार है या फिर वो सहमत है टू नेगोशिएटिंग पीस टर्म्स। मतलब जो भी शांति से बनाई गई शर्तें हैं, या फिर शांति स्थापित करने के लिए जो भी शर्तें हैं, उन पर बातचीत करने के लिए अमेरिका सरकार अमेनेबल है, या फिर तैयार है, या फिर सहमत है। इन दी ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर ये जो संघर्ष चल रहा है, उस चीज में शांति शर्तों पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी सरकार तैयार है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमिट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक ऐसा कार्य क्षेत्र बोल सकते हैं जिसमें किसी के अधिकार को कंट्रोल किया जाता है, या फिर ये जो वर्ड है वो किसी पर्सन के अधिकार को दिखाता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधिकार को दिखाता है, या फिर सरकार है उसके अधिकार को दिखाता है। अब जैसे जो हमारे माता पिता हैं, वो बच्चों के स्क्रीन टाइम पर अधिकार क्षेत्र हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो माता पिता हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये जिम्मेदारी है, या फिर उनकी ये ड्यूटी है कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है, जो बच्चे ज्यादातर मोबाइल देखते रहते हैं, तो माता पिता जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, या फिर उनकी ये ड्यूटी है कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है, जो बच्चे लगातार मोबाइल देखते रहते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक वो मोबाइल देखते रहते हैं, उस स्क्रीन टाइम को कम करने की माता पिता की जिम्मेदारी है, या फिर माता पिता का अधिकार क्षेत्र है, या फिर माता पिता का रिमिट है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कम किया जाए। अब जैसे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन पर अधिकार क्षेत्र है। मतलब जो स्कूल में स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाना या फिर अनुशासन सिखाना है, उस चीज के लिए प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या फिर ये कर्तव्य बनता है कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाया जाए। तो मतलब ये स्कूल प्रिंसिपल का रिमिट है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ड्यूटी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, टास्क बोल सकते हैं, या फिर चार्ज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, इंडियाज रिमिट इंक्लूड्स सिक्योरिंग अ सेमीफाइनल स्पॉट। मतलब इंडिया का जो रिमिट है, या फिर भारत का जो रिमिट है, भारत का जो अधिकार है, भारत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर भारत का जो कर्तव्य है, वो शामिल करता है सिक्योरिंग अ सेमीफाइनल स्पॉट। मतलब सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना है, या फिर ऐसा एक जिम्मेदारी है भारत की कि वो सेमीफाइनल में चले जाए, ऐसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा उनका कर्तव्य है। कुकिंग डिनर फॉल्स विद इन हर रिमिट एज अ होम मेकर। मतलब जो खाना बनाना है, रात का जो खाना बनाना है, मतलब जो होम मेकर है वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, रात का खाना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो होम मेकर की है, या फिर होम मेकर का कर्तव्य बनता है कि रात का खाना बनाया जाए। चेकिंग होमवर्क इज विद इन द टीचर्स रिमिट।
मतलब होमवर्क को जो चेक करना है वो टीचर के कार्य क्षेत्र में है, टीचर का रेमिट है या फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर का कर्तव्य है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैट्यूटरी। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि कानूनी रूप से मान्य है, मतलब जो कानून के द्वारा जरूरी है, कानून के द्वारा वो अप्रूवल लिए हुए है। अब जैसे जो हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते समय हमें हेलमेट पहनना जरूरी है, तो ये कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, या फिर कानून ये कहता है कि हमें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अब कानून ये भी कहता है कि हमें अपना टैक्स को पे करना चाहिए, ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमें अपने टैक्स को पे करना चाहिए। तो मतलब ये कानून के अंतर्गत आता है, या फिर लीगल है, या फिर आप बोल सकते हैं वो कानूनी रूप से मान्य है, मतलब स्टैट्यूटरी है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, लीगल बोल सकते हैं, लॉफुल बोल सकते हैं, मैंडेटरी बोल सकते हैं, या फिर ऑफिशियल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द मैच फॉलोज स्टैट्यूटरी आईसीसी रूल्स, मतलब जो मैच है वो फॉलो करता है या फिर मैच पालन करता है जो भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त आईसीसी के रूल्स हैं, या फिर जो भी कानूनी नियम बनाए गए हैं आईसीसी के, उनको मैच फॉलो करता है, उनका पालन करता है। वेयरिंग अ हेलमेट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर बाइकिंग, मतलब जो हेलमेट पहनना होता है वो एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जरूरत है फॉर बाइकिंग, बाइक चलाने के लिए। या फिर बाइक चलाते समय हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। पेइंग टैक्सेस इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी फॉर सिटीजन्स, मतलब जो टैक्स को पे करना होता है, टैक्स का जो भुगतान करना होता है, वो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक कर्तव्य है या फिर एक ड्यूटी है फॉर सिटीजन्स, मतलब नागरिकों को टैक्स के लिए भुगतान करना जो है वो उनका कानूनी कर्तव्य है, तो उनका पालन करना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा क्रेडिबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि विश्वसनीय है, मतलब उसके ऊपर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। ट्रस्टवर्दी है तो मतलब वो क्रेडिबल हो गया, मतलब एक ऐसी चीज है, कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी सिचुएशन है, उसके ऊपर आसानी से भरोसा किया जा सकता है, मतलब आसानी से वो सच लगने लग जाता है या फिर उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो वो क्रेडिबल हो गया। अब जैसे जो लोग होते हैं वेदर एप्लीकेशन का यूज करके वो मौसम से जुड़ी हुई जो भी भविष्यवाणी है उनके ऊपर सच मानने लग जाते हैं, यानी कि वो जो भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2 घंटे में बारिश पड़ने लग जाएगी या फिर कल सुबह बारिश होगी, तो इस चीज के लिए वे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। तो उनके लिए ये जो वेदर एप्लीकेशंस हैं, ये जो भी फोरकास्ट हैं वो क्रेडिबल हैं उनके लिए। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ट्रस्टवर्दी बोल सकते हैं, बिलीवेबल बोल सकते हैं, रिलायबल बोल सकते हैं, या फिर डिपेंडेबल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पाकिस्तान पास्ट विन ओवर इंडिया इज क्रेडिबल प्रूफ ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब पाकिस्तान की जो हाल ही में या फिर पिछली बार जो जीत हुई थी इंडिया के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, या फिर वो बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। प्रूफ ऑफ स्ट्रेंथ मतलब एक ऐसा सबूत है जो कि बहुत ज्यादा विश्वसनीय है उनकी ताकत का। हिज एडवाइस ऑन फिटनेस इज क्रेडिबल ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस, मतलब उस लड़के की जो भी एडवाइस है, उस लड़के की जो भी सलाह है फिटनेस को लेकर, इज क्रेडिबल, वो विश्वसनीय है या फिर वो आसानी से भरोसा किया जा सकता है उसके ऊपर, ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस, मतलब उसके एक्सपीरियंस की वजह से। द वेदर एप्लीकेशन प्रोवाइड्स अ क्रेडिबल फोरकास्ट, मतलब जो वेदर एप्लीकेशंस हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं या फिर वो प्रदान करते हैं एक विश्वसनीय पूर्व अनुमान, या फिर जो भी भविष्यवाणी होती है वो विश्वसनीय होती है, तो ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं विश्वसनीय चीजें। नेक्स्ट हमारे फ्रेजल वर्ब है बाइंड अप, इसका मतलब होता है किसी चीज को बांधना, किसी चीज को लपेटना। अब जैसे जो रस्सी होती है उसको हम बांधते हैं, किसी चीज को टाइट करके बांध देते हैं, रस्सी को बांधने के लिए आप बाइंड अप बोल सकते हैं। या फिर जैसे हम पट्टी होती है, हमारी चोट के ऊपर पट्टी बांधी जाती है, तो उस पट्टी बांधने के लिए बाइंड अप बोल सकते हैं, या फिर उस पट्टी को लपेटने के लिए आप बाइंड अप बोल सकते हैं। अब जैसे जो लड़कियां होती हैं, आटा मलने से पहले या फिर खाना बनाने से पहले वो अपने बालों का जूड़ा बना लेती हैं या फिर अपने बालों को बांध देती हैं, मतलब वे बाइंड अप कर लेती हैं। ऐसे ही जैसे अगर किसी के चोट लग जाती है तो हम घर पर ही पहले पट्टी बांध देते हैं या फिर डिटॉल वगैरह लगाकर उसको साफ कर देते हैं जख्म को, उसके ऊपर बीटाडीन लगाकर पट्टी बांध देते हैं, तो उस पट्टी बांधने के लिए बाइंड अप बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए,
टाई अप बोल सकते हैं, रैप बोल सकते हैं, सिक्योर बोल सकते हैं, बैंडेज बोल सकते हैं या फिर फासन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, इंडिया विल बाइंड अप देयर सेमीफाइनल होप्स विद द विक्ट्री। मतलब जो भारत है वो बाइंड अप करेगी या फिर वो बांधेगी किस चीज को, देयर सेमीफाइनल होप्स विद द विक्ट्री। मतलब उनकी जो भी उम्मीदें हैं सेमीफाइनल की, मतलब भारत को लेकर जो भी उम्मीदें हैं सेमीफाइनल में पहुंचने की, भारत जो है उस चीज को बांध देगी, उन उम्मीदों को बांध देगी एक जीत के साथ। शी हैड टू बाइंड अप हर हेयर बिफोर कुकिंग। मतलब खाना बनाने से पहले उसे अपने बालों को बाइंड अप करना पड़ा या फिर अपने बालों को बांधना पड़ा। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है पुल अ प्रैंक ऑन समबडी। मतलब हल्की फुल्की सी शरारत कर देना किसी के साथ, हल्की फुल्की सी मजाक कर देना, इस मजाक से उसको तगड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। तो ऐसे मजाक के लिए पुल अ प्रैंक ऑन समबडी बोल सकते हैं। अब जैसे हम किसी के साथ छोटी मोटी हल्की फुल्की सी मजाक कर लेते हैं, मतलब उसकी बाइक की चाबी छुपा लेते हैं, या फिर जैसे किसी को प्रैंक कॉल कर दिया या फिर मोबाइल कहीं पर छुपा दिया, उसके मोबाइल में एक ब्रेकेबल वॉलपेपर लगा दिया। आप हल्की फुल्की मजाक अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो या फिर अपने भाई बहनों के साथ क्या करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस ईडियम का यूज करके अपना खुद का एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ट्रिक बोल सकते हैं, टीज बोल सकते हैं, जोक बोल सकते हैं या फिर फूल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, फैंस पुल्ड अ प्रैंक ऑन अतुल बाय मॉकिंग हिज विश। मतलब जो भी फैंस हैं उन्होंने मजाक किया हल्का फुल्का अतुल के ऊपर, बाय मॉकिंग हिज विश। मतलब उनकी जो भी इच्छा थी, उन्होंने अपनी इच्छा जो व्यक्त की उसकी मजाक उड़ाकर या फिर उसके ऊपर हल्की फुल्के जोक्स मारकर। ही लव्स टू पुल अ प्रैंक ऑन समबडी ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स। मतलब उसको बहुत ज्यादा पसंद है हल्का फुल्का सा मजाक करना ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स, लंच के टाइम पर या फिर जब भी लंच ब्रेक चल रहा है उस टाइम पर। शी पुल्ड अ प्रैंक ऑन हर ब्रदर बाय हाइडिंग हिज कीज। मतलब वो जो लड़की है उसने एक हल्का फुल्का मजाक किया अपने भाई के साथ बाय हाइडिंग हिज कीज। मतलब उसकी चाबियां छुपा दी, तो चाबी छुपाने के बाद उस लड़की ने अपने भाई के साथ हल्का फुल्का मजाक किया या फिर शरारत की। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है किल टाइम। इसका मतलब होता है किसी के साथ समय बिताना, कुछ भी एक मतलब फालतू की चीज है वो करते हुए टाइम बिताना, उसके साथ अपना टाइम वेस्ट करना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जैसे आजकल जो लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो सुबह सुबह उठते ही मोबाइल चलाने लग जाते हैं, आधा पौन घंटा वो स्क्रॉलिंग करने में ही बिता देते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं। तो आधा पौन घंटा वो जो टाइम बिताते हैं वो किल टाइम करते हैं या फिर फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, वेस्ट टाइम बोल सकते हैं, पास टाइम बोल सकते हैं, आइडल बोल सकते हैं, डॉडल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, फैंस किल टाइम वेटिंग फॉर द इंडिया पाकिस्तान मैच। मतलब जो भी क्रिकेट के फैंस हैं वो टाइम बिताते हैं या फिर इंतजार करते रहते हैं, मतलब इंतजार करते करते वे टाइम बिताते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच का। मतलब वो पहले से पहले अनुमान लगाने लग जाते हैं, सारी चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं कि 2 दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो इसके लिए वो शुरू से ही तैयारी करने लग जाते हैं कि हाँ हम मैच देखेंगे, ऐसे देखेंगे और उसके साथ देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब वो पहले से ही फालतू की चीजों में या फिर फालतू की एक्टिविटीज करने में अपना टाइम बिता देते हैं। आई किल्ड टाइम बाय स्क्रॉलिंग थ्रू माय फोन इन द मॉर्निंग। मतलब अपने फोन में मैं स्क्रॉलिंग करते हुए अपना टाइम बिताता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करता हूँ सुबह सुबह। ही किल्स टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल। मतलब स्कूल के बाद, स्कूल से वापस आ जाने के बाद वो अपना वीडियो गेम्स खेलने में टाइम बिताता है या फिर अपना टाइम बर्बाद करता है। वन अप समबडी, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है किसी से बेहतर करना। मतलब सामने वाला अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उससे बेहतर करने की कोशिश करना। मतलब जैसे कोई लड़की है वो हमेशा ये चाहती है कि वो अपनी दोस्त से हमेशा सुंदर दिखे, तो मतलब इस चीज को बेहतर बनाने के लिए वो काम करती रहती है या फिर वो वन अप हर फ्रेंड करती रहती है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, आउट डू बोल सकते हैं, सरपास बोल सकते हैं, एक्सीड बोल सकते हैं या फिर टॉप बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ही ऑलवेज ट्राइज टू वन अप समबडी बाय फिनिशिंग चोर्स फास्टर। मतलब वो जो लड़का है वो हमेशा कोशिश करता है वन अप समबडी, मतलब एक सामने कोई पर्सन है या फिर कोई दूसरा पर्सन है तो उससे बेहतर बनने की कोशिश करता रहता है बाय फिनिशिंग चोर्स फास्टर। मतलब अपने घर के जो काम है उसको जल्दी खत्म करके वो किसी को ये दिखा
दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं जल्दी खत्म कर लेता हूँ या फिर जल्दी निपटा देता हूँ घर के काम। पाकिस्तान वांट्स टू वन अप इंडिया इन दुबई, मतलब जो पाकिस्तान है वो चाहती है कि इंडिया से बेहतर करे या फिर मैच में वो इंडिया से बेहतर प्रदर्शन करे दुबई में। आई वन अप्ड माई ब्रदर बाय वेकिंग अप अर्लियर टुडे, मतलब मैंने अपने भाई से अच्छा करने की कोशिश की आज बाय वेकिंग अप अर्लियर टुडे, मतलब आज सुबह जल्दी उठकर मैंने अपने भाई से बेहतर करने की कोशिश की या फिर उससे अच्छा करने की कोशिश की। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।